दोस्तों पीएसयू बैंक्स ने पिछले कुछ हफ्तों में क्या शानदार और जबरदस्त रैली दिखाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपने वो रैली कैप्चर की। जी हाँ दोस्तों, हमारी एक स्ट्रेटेजी है जिसने ये रैली को आइडेंटिफाई कर लिया था। हमारी स्ट्रेटेजी का नाम है दोस्तों महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी। उस स्ट्रेटेजी ने दोस्तों हमें 2 महीने पहले ही बता दिया था कि पीएसयू बैंक्स में इस सेक्टर में स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सकती है, ये सेक्टर मोमेंटम में हो सकता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने 1 अक्टूबर को पोस्ट भी डाल दी थी मेरी टेलीग्राम की चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ईटीएफ मोमेंटम अलर्ट, जिसमें मैंने पीएसयू बैंक का ईटीएफ पीएसयू बैंक 20 को भी ऐड कर दिया था। 1 अक्टूबर को मैंने ये पोस्ट कर दी थी, तब से लेकर अभी तक ये ईटीएफ मोमेंटम में ही है। हालांकि ये ईटीएफ हमारी स्ट्रेटेजी में रडार में तो 1 सितंबर को ही आ गया था। अब मैं आप लोगों को उसका पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा कि इस ईटीएफ में आगे क्या हो सकता है, इस सेक्टर में आगे क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है और क्या पोटेंशियल है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चार्ट पे मूव करते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा पीएसयू बैंक इंडेक्स का चार्ट। अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है महा मोमेंटम स्ट्रेटेजी, इसने दोस्तों 1 सितंबर को ही दोस्तों आप लोग देख सकते हो बाय का सिग्नल हमें दे दिया था हमारी पीएसयू बैंक इंडेक्स के लिए। तो अगर बाय का सिग्नल हमें पीएसयू बैंक के इंडेक्स में मिलता है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम पीएसयू बैंक का ईटीएफ जो कि है पीएसयू बैंक 20 वो बाय करते हैं। अब रिटर्न जरा मेजर करके देख लेते हैं। जब से सिग्नल मिला तब से लेके अभी तक मतलब 2 महीना हुआ है मोटा मोटा, और 2 महीने में कुछ 20% का रिटर्न इस ईटीएफ ने हमें दिखा दिया। ठीक है, इस सेक्टर ने। अभी बात करता हूँ कि मैंने 1 अक्टूबर को पोस्ट क्यों की। तो 1 अक्टूबर को मैंने पोस्ट की थी क्योंकि इस कैंडल के क्लोजिंग के बेस पे मैंने पोस्ट किया था। तो उस वाले कैंडल का इस एक महीने का भी रिटर्न आप लोग देखो तो 7% का रिटर्न इस सेक्टर ने हमें दे दिया है पिछले 1 महीने में। तो अभी जो है ये सेक्टर अपने एक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और ऑल टाइम हाई के आसपास दोस्तों क्या होता है, एक रेजिस्टेंस लेवल होता है स्टॉक्स या फिर इंडेक्स का। ऑल टाइम हाई के आसपास जब भी स्टॉक्स आता है या फिर ईटीएफ या फिर सेक्टर आप कुछ भी बोलो, तब छोटा मोटा हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये क्यों होता है दोस्तों कि पिछले जो बायर्स बैठे होते हैं ना, उसको अपना भाव 1 साल 2 साल बाद मिल रहा होता है, तो वो भाव पे अपनी पोजीशन काटना चाहते होते हैं। और नए जो इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपनी फ्रेश पोजीशन इस टाइम पे बनाते हैं। तो ये जो एरिया है ना दोस्तों, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके थोड़ा दिखा देता हूँ। ये दोस्तों देखो, ये है एक ऑल टाइम हाई। ठीक है, अब शेयर ने तेजी ले ली है, शेयर जा रहा है तेजी में। अब ये ऑल टाइम हाई हुआ है ना, तो जो इन्वेस्टर यहाँ पे 3 जून को लेके बैठा होगा ना, उसको अपना भाव मिल रहा है तो वो सेल करेगा, और बाकी नए नए जो इन्वेस्टर होंगे, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होंगे, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट करेंगे। तो स्टॉक्स यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे छोटे मोटा कंसोलिडेशन दिखाएगा। फिर हमें कुछ ऐसे बियरिश चांस हो गए तो स्टॉक थोड़ा अपने रेजिस्टेंस को टच करके थोड़ा नीचे भी आएगा। और पहला सपोर्ट हमें दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, मैं लाइन मार्क करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक पहला सपोर्ट हो सकता है, मतलब 8040 के लेवल के आसपास हमें एक छोटा मोटा जो है वो सपोर्ट देखने को मिल सकता है। मतलब यहाँ तक अभी पीएसयू बैंक का इंडेक्स आ सकता है। ये कितने परसेंट का करेक्शन है दोस्तों, आप लोग को मैं अगर दिखा दूं तो 4% तक का करेक्शन हमें पीएसयू बैंक की इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 4% का करेक्शन हमें दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा बियरिश मोड में जाने का ये पॉसिबिलिटी है। अगर इसके ऊपर है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ऑल टाइम हाई वाले जो स्टॉक्स होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि जैसे ही प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को टच करके नीचे आता है, फिर एक सपोर्ट ढूंढता है, सपोर्ट के आसपास वो रिटेस्ट लेता है और रिटेस्ट लेके दोबारा से रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है। अब की बार जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा रिटेस्ट लेके, तब हमें नए नए फ्रेश हाइस देखने को मिल सकते हैं। तो पीएसयू बैंक इंडेक्स में भी दोस्तों अभी कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि अभी जो है वो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। और अभी मैं इसको डेली टाइम फ्रेम कर दूं ना दोस्तों, तो आप लोग देखो कि कैसे इसने रिटेस्ट लिया। यहाँ पर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। ये डेली टाइम फ्रेम पे जरा नजर डालो, तो डेली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि ये रहा ऑल टाइम हाई। इसने ऑल टाइम हाई को तो ब्रेकआउट दिया था, पर फिर सपोर्ट कौन सा ले लिया दोस्तों, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट करने के बाद जो हाई था, जो रेजिस्टेंस था, वही सपोर्ट बन चुका है और यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ब्रेकआउट तो मिला हमें, फिर बाद में रिटेस्ट भी हुआ। अब क्या है दोस्तों, इस लेवल का जब भी ब्रेकआउट होगा, इसका अभी का जो रिसेंट हाई है उसका ब्रेकआउट होगा, तब उसके बाद से हमें एक फ्रेश हाई देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि पीएसयू बैंक के सेक्टर में हमें नए हाईस पॉसिबल है, नए हाईस हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर पीएसयू बैंक का इंडेक्स हमें नए नए हाईस बनाता हुआ दिखेगा तो पीएसयू बैंक का जो ईटीएफ है, जाहिर सी बात है वो भागेगा, वो रैली दिखाएगा। तो अगर आप लोगों को भी ऐसे ईटीएफ पकड़ने, तो आप लोग अपनी स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हो, सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेक्टर रोटेशन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था चैनल के ऊपर, उसका भी वीडियो अवेलेबल है। और अगर आप लोगों को ऐसे मोमेंटम वाले
ETFs या फिर इंडेक्स की अलर्ट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर ऐसे ही स्ट्रेटेजीज सीखनी है, ये महामोमेंटम स्ट्रेटेजी क्या है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये आप लोगों को सीखना है तो ऊपर आई बटन पे वीडियो मिल जाएगा, चाहिए वीडियो को चेक कर लीजिएगा और स्ट्रेटेजी सीख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।